एक नेक दिल आदमी अहमद अपनी जिंदगी नेकियों में गुजार रहा था। दुनिया की मोहब्बत से आजाद वो हमेशा गरीबों की मदद करता और इबादत में मशगूल रहता। उसकी ख्वाहिश थी कि जब वो दुनिया छोड़े तो जन्नत में जाए। एक रात अहमद ख्वाब में एक हुसैन व जमील फरिश्ता देखता है जिसके चेहरे से नूर टपक रहा होता है। वारिश्ता कहता है, अहमद, तुम्हारी नेकियां जन्नत के दरवाजे खोल सकती हैं, लेकिन एक इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम ये इम्तिहान पास कर लो तो जन्नत तुम्हारी होगी। अहमद ने कहा, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। वारिश्ता अहमद को एक वादी में ले जाता है जो जन्नत का नमूना मालूम होती थी। वहां हर तरफ सब्जा था, दूध और शहद की नहरें बह रही थीं और फलदार दरख्त झुके हुए थे। खूबसूरत परिंदे खुश इल्हानी में गीत गा रहे थे और हर शय सुकून का एहसास दे रही थी। वारिश्ते ने कहा, यह जन्नत की झलक है, लेकिन याद रखो, जन्नत सिर्फ उनके लिए है जो दुनिया में दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और माफ करना जानते हैं। अचानक अहमद ने देखा कि एक शख्स जो इसके साथ बुरा सलूक करता था वहां खड़ा है। वारिश्ते ने कहा, अगर तुम उसे दिल से माफ कर दो तो जन्नत तुम्हारी होगी। अहमद ने थोड़ा सोचा और कहा, मैंने उसे माफ किया क्योंकि अल्लाह भी माफ करने वालों को पसंद करता है। वारिश्ता मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारा मकाम जन्नत में पक्का हो गया। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहकर फरिश्ता गायब हो गया और अहमद की आंख खुल गई। वह जान गया कि हकीकी जन्नत का रास्ता माफी, मोहब्बत और खदमत खल्क से गुजरता है। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, अहमद को ख्वाब में एक नूरानी मंजर नजर आया। एक रोशनी ने उसे अपनी जानिब खींचा और एक दरवाजे के करीब ले गई। वो दरवाजा निहायत खूबसूरत था, जैसे कीमती मोतियों और सोने से बना हो। दरवाजे के करीब एक फरिश्ता खड़ा था जिसने अहमद को अंदर आने की दावत दी। अहमद, आज तुम्हें अल्लाह की रहमत और माफी का राज दिखाया जाएगा। अहमद हैरान था। उसने पूछा, क्या मैं इस काबिल हूं? मैंने तो अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी है। वारिश्ता मुस्कुराया और कहा, अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से ज्यादा वसीया है। अहमद को जन्नत के अंदर ले जाया गया। वहां नहरें बह रही थीं, हर तरफ खुशबू थी और हर चीज अपनी मुकम्मल शक्ल में थी। अहमद ने हैरत से पूछा, ये सब मेरे लिए कैसे मुमकिन है? वारिश्ता बोला, एक दिन तुमने एक शख्स को माफ किया था और एक बार तुमने दिल से तौबा की थी। अहमद को जन्नत के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए। नहर कौसर, जहां दूध और शहद की नहरें बह रही थीं। बागात, ऐसे दरख्त जिनके फल जमीन पर झुके हुए थे और उनका जायका दुनिया में किसी भी चीज से बढ़कर था। महल, एक खूबसूरत महल जिस पर अहमद का नाम लिखा था। ख्वाब के आखिर में अहमद ने अल्लाह की जानिब से एक पैगाम सुना, मुआइश अहमद, मेरी रहमत हर इस इंसान के लिए है जो सच्चे दिल से तौबा करता है और दूसरों को माफ करता है। अहमद की आंख खुली तो उसका दिल सुकून से भर गया था। उसने इसी वक्त फैसला किया कि अपनी जिंदगी अल्लाह की रिजा के मुताबिक गुजारेगा। वो दूसरों की मदद करने लगा, नेक अमाल करने लगा और मुआफी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। यह ख्वाब अहमद की जिंदगी का एक नया मोड़ था जो हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे करीब है, बस हमें उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए।